नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम करंट न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है मैं पेट्रोल पंप से रिलेटेड आपके लिए जानकारी लाता रहता हूँ। तो इस वीडियो में भी आपके लिए एक नई जानकारी लेके आया हूँ, जिसमें आपने मेरी प्रीवियस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट किए थे। कुछ लोगों को मैंने मेल्स के थ्रू रिप्लाई भी किए, कुछ लोगों से कॉन्टैक्ट भी किया जिनका नंबर था मेरे पास, जिन्होंने यह नंबर मुझे दिया था और उनसे बात करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। लेकिन इस वीडियो में आपको सारे कमेंट्स के रिप्लाई देने वाला हूँ और कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो एक बहुत से लोगों की कॉमन प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा आपको पॉइंट पे ले चलता हूँ कि सबसे पहला जो कॉमन कमेंट है, सबसे ज़्यादा लोगों को, हालांकि सारे लोग अवेयर हैं इस चीज़ से, लेकिन कुछ लोगों को अभी नहीं पता है, तो उन लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। उसमें क्या होता है, ये लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हम अपने लोकेशन पर कैसे चेक करें कि कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, कौन कौन से ग्रुप वालों ने अप्लाई किया है। तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये व्यू ऑल पे अप्लाई पे क्लिक करना है। यहाँ पर जाने के बाद अपना कोई भी जो आपने आरओ सेलेक्ट किया है, वो पेट्रोल पंप कंपनी, उसको सिलेक्ट करें और नीचे जाने के पश्चात आप अपना आरओ सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने जो कंपनी में फॉर्म फिलअप किया है उस कंपनी का नाम डाल सकते हैं। तो मान लो जैसे कि ये अपॉइंटमेंट ऑफ रिटेल आउटलेट डीलरशिप ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, तो अरुणाचल प्रदेश वाले पे क्लिक किया, तो आपने मान लो कि आपने किसी कोई भी एक लोकेशन, गुवाहाटी या कोई भी लोकेशन मान लो, ठीक है। तो उस लोकेशन पे साफ साफ नीचे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट। तो ये लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे क्लिक करना है। तो इधर क्लिक करने के बाद आपको एक लिस्ट ओपन होगी, तो वही आपकी फ़ाइनल लिस्ट है। मतलब जो फाइनल लिस्ट क्या है कि उससे पता चलेगा कि आपको कितने लोगों ने अप्लाई किया है। तो देख लो यहाँ पे टोटल कितने लोगों ने अप्लाई किया है, मैं पूरा स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। टोटल 19 लोगों ने अप्लाई किया है। इसमें ग्रुप 3 का सिर्फ एक ही बंदा है जो 19 नंबर पे लास्ट में, फिर ग्रुप 2 के 2 बंदे हैं और फिर ग्रुप 1 के हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से अपना उनका नाम और एप्लीकेशन फॉर्म नंबर और ग्रुप और पता चला सकते हैं। ठीक है, हमको यहाँ से पता चल सकता है कि किस तरीके से किस किस ने फॉर्म ग्रुप में डाला हुआ है, किस ग्रुप में डाला है। ठीक है, तो अभी इसी से रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन है लोगों का कि सर मैं तो ग्रुप 3 में हूँ या ग्रुप 2 में हूँ, ग्रुप 1 को छोड़ के, कि मैं ग्रुप 3 में हूँ या ग्रुप 2 में हूँ। सर मेरी लोकेशन में ग्रुप 1 वालों ने लोगों को डाला है, तो क्या मेरा चांसेस है? तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये 19 लोगों ने फॉर्म डाला हुआ है, इसमें नीचे के 3 लोग ग्रुप 2 और ग्रुप 3 से हैं, तो बाकी के जो 16 लोग हैं उन्होंने ग्रुप 1 में डाला है। तो पहला ड्रॉ उसमें ग्रुप 1 के लोगों को ही बुलाया जाएगा, ग्रुप 1 के सारे 16 लोगों को बुलाया जाएगा, इनका ड्रॉ होगा। मान लो कि ये पहले नंबर वाले का ड्रॉ आ गया और इसको फिर लोग फिक्स सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए बोलेंगे। फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के बाद इसका फील्ड वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर उसमें ये क्लियर हो जाता है तो फिर इसको मिल जाएगा। अगर दूसरा केस कि अगर पाया गया कि इसने ग्रुप 1 में डाल तो दिया है लेकिन इसकी ज़मीन इसके नाम से नहीं है, या इसने ज़मीन, क्या इसके पास ज़मीन ही नहीं है लेकिन इसने ग्रुप 1 में डाल दिया, गलती से डाल दिया या जानबूझ के डाल दिया, कैसे भी डाला, या इसकी ज़मीन नहीं है, या फिर ज़मीन मान लो उसने बोला स्टेट हाईवे पे इस स्टोन से लेके इस स्टोन के बीच में होना चाहिए, लेकिन इसकी ज़मीन थोड़ा आउट है, तो इस केस में इसका जो पेट्रोल पंप का ड्रॉ इसको निकला था वो कैंसिल हो जाएगा। फिर इसी लोकेशन पे अगेन ड्रॉ होगा, पर उसमें कोई और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता, इन्हीं 19 लोगों के बीच होगा। तो ये मान लो अगर इसका ड्रॉ कैंसिल होता है तो इसकी कैटेगरी ग्रुप 1 से ग्रुप 3 हो जाएगी, ऑटोमेटिक वो चेंज कर देंगे कि इसकी ज़मीन अकॉर्डिंग लोकेशन सही नहीं है या फिर डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसे डायरेक्टली ग्रुप 3 में डाल दिया जाएगा। फिर से ड्रॉ होगा तो फिर से किसी ग्रुप 1 वालों को ही बुलाया जाएगा। तो ग्रुप 1 में ऐसे करते करते अगर किसी का भी नहीं हुआ तो फिर ग्रुप 2 के लोगों को बुलाया जाएगा। अगर ग्रुप 2 वाले का ही सेम प्रॉब्लम हुआ, वो प्रूफ नहीं कर पाया या ज़मीन नहीं मुहैया करा पाया, तो ग्रुप 3 वालों को बुलाया जाएगा। तो ज़्यादातर चांसेस ग्रुप 1 वाले के होते हैं क्योंकि उसके पास खुद की ज़मीन है, सब कुछ ऑन साइट है, सब कुछ अवेलेबल है, कंपनी इंस्टेंट अपना काम चालू कर सकती है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, तो वो डायरेक्टली इस पे काम कर सकता है। तो इसलिए ग्रुप 1 वाले का नंबर जल्दी आ जाता है और उसका काम शुरू हो जाता है।
तो ये तो था कि कैसे लिस्ट पता करें, ठीक है। दूसरा क्या है कि अभी सारे लोकेशंस पे फॉर्म फिलअप होना बंद नहीं हुए हैं, सारे लोकेशन पे फॉर्म फिलअप बंद नहीं हुए हैं। मतलब किसी जगह 17 लास्ट डेट थी, फिर उसको वहीं रोक दिया किसी किसी लोकेशन पे, लेकिन किसी किसी लोकेशन पे अभी 2 नवंबर तक लास्ट डेट है। तो सभी लोग जो अपना लोकेशन अकॉर्डिंग अगर कोई अभी भी फॉर्म फिलअप करना चाहता है तो अपना देख ले कि आपके फॉर्म फिलअप तरीका जो है, वो जो फॉर्म फिलअप करने की तारीख है वो अभी भी ओपन है कि नहीं है। यदि आपके लोकेशन पे ओपन है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसी किसी जगह पे वो डेट ओवर हो गई है, जैसे लिखा है लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन इज़ ओवर। और जहाँ पे एप्लीकेशन डेट ओवर हो गई है वही लोग लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट देख सकते हैं। मतलब जहाँ पे ऑन है तो वहाँ पे ये लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट की जगह अप्लाई नाउ ऐसे कुछ लिखा होगा। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट कमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि दूसरे लोगों का कमेंट था कि कुछ लोगों को तो मैंने रिप्लाई कर दिया था, लेकिन बाकी लोगों को नहीं रिप्लाई कर पाया था। तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊंगा उसमें सारे लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। तो आप लोगों का कमेंट्स थे तो वो मैं कुछ ऐसे लेके आया। मेरी ये वाली जो वीडियो थी पिछली, तो इस वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। तो मान लो ये पहला ही क्वेश्चन है कि बड़े स्लो गति के हो भैया, इतनी स्लो बता रहे हो। अरे मैं थोड़ा ऑफिस में बैठा होता हूँ और ऑफिस में मुझे अपने सराउंडिंग देखना पड़ता है, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ और वो सब मुझे देखना पड़ता है। कोई आसपास आ जाता है तो मेरी स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है, अगली बार से ध्यान रखूँगा। अभी तो मैं मीटिंग रूम में बैठ के बना रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका मोबाइल नंबर मिलेगा, अब मेरा मेल है, मेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मोबाइल नंबर पे क्या बात करोगे, आप मेल करो, आप जेन्युइन क्वेश्चन होगा मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। नमस्कार सर, यदि जनरल कास्ट के व्यक्ति ने किसी ओबीसी कैटेगरी वाले व्यक्ति के कास्ट सर्टिफिकेट से। हाँ, मैं इसका क्वेश्चन समझ गया। मैंने हालांकि इनको रिप्लाई भी किया है मेल पे, लेकिन ये कॉमन लोगों का बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी आप मैंने बताया था ना कि वो ग्रुप 1 में किसी ने डाला है और वो कैसे भी करके कोई कैटेगरी चेंज करके डाला है या ज़मीन चेंज करके डाला है या डॉक्यूमेंट चेंज करके डाला है। तो उसका ऑन साइट पे जब ड्रॉ वाले दिन होगा तो अगर गलती से सिलेक्शन हो गया तो उस दिन सिलेक्शन तो हो जाएगा, उसको डिपॉजिट मनी करने का मैसेज भी आएगा, सारे डॉक्यूमेंट के लिए पूरी प्रोसीजर होगा। लेकिन फाइनल उनको कहीं भी गलती मिली, कैटेगरी में गलती मिली या फिर ज़मीन में गलती मिली, तो उसका कैंसिल कर दिया जाएगा, इंस्टेंट कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि उनके पास तो लंबी लाइन लगी हुई है, आपको हटा के पीछे हज़ारों लोग तैयार हैं उसी लोकेशन पर लेने के लिए। तो मैंने पहले ही जब ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुए थे तभी मैंने आपको बोला था कि कोई भी गलती ना करना, आपका जो ग्रुप है उसी में फॉर्म भरें और आपका जो लोकेशन है उसके ज़मीन उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं वो सब ठीक से चेक करने के बाद ही फॉर्म फिलअप करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, राजस्थान में ड्रॉ कब होगा। देखो ड्रॉ का क्या है कि अभी फॉर्म फिलअप अभी सारी लोकेशन पे क्लोज़ नहीं हुए हैं, लेकिन अगर मान लो आपके लोकेशन पे फॉर्म फिलअप क्लोज़ हो गए हैं तो आपको 15 से 1 महीने के अंदर मेल आना शुरू हो जाएंगे। और आपके लोकेशन पे जितने भी आसपास आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोकेशंस होंगे सब पे बारी बारी से मेल आएंगे, एक साथ मेल नहीं आएगा। इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। मान लो कि जयपुर लोकेशन पे आज मेल आ जयपुर में किसी लोकेशन पे आज मेल आ गया, तो उसके बाजू में कोई दूसरी लोकेशन है तो उस पे मेल कल आएगा या फिर 15 दिन बाद आएगा, एक साथ मेल नहीं आएगा। तो ये राजस्थान का ड्रॉ प्रोसेस पूछ रहे थे। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, बिडिंग अमाउंट फॉर्म भरते समय डाला था अलग से फिर बोली लिया है बुलाए। हाँ, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। बिडिंग अमाउंट उसी समय डालना था, लेकिन ये मैंने आपको मेल पे रिप्लाई किया है। आप मैंने पूरा प्रोसीजर और उसको अटैचमेंट भी दिया है, उसको पूरा ध्यान से पढ़ें, आप समझ जाएंगे कि बिडिंग अमाउंट किस तरीके से। बिडिंग का थोड़ा ड्रॉ से अलग प्रोसीजर है, तो मैंने समझाया था आपको। हालांकि मेल किया है आपको, आप मेल को ध्यान से पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा। सर, एक लोकेशन पर एक ही ज़मीन पर 2 कंपनी का फॉर्म भर दिए तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। देखो इस केस में फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपने सही चूज़ किया है, तो एक ही लोकेशन पे 2 भर दें। लेकिन आपको ये चेक करना होगा क्या उन दोनों कंपनियों ने एक ही लोकेशन पे एडवर्टाइजमेंट निकाला है। मान लो बीपीसीएल ने भी उसी पे निकाला होना चाहिए, एचपीसीएल ने भी उसी पे निकालना होना चाहिए, तो आप दोनों भर सकते हो। और ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि दोनों कंपनी एक लोकेशन के लिए फॉर्म निकालें। तो आप पहले देख लेना चाहिए था कि आपको
जहाँ फॉर्म फिलअप किया है आपने, 2 फॉर्म फिलअप किए हैं, तो वो ज़मीन वो लोकेशन एक ही लोकेशन दोनों में एप्लीकेबल है कि नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि वो एक लोकेशन एक ही पेट्रोल पंप कंपनी ने ही अलॉट किया होगा, दूसरी कंपनी ने अलॉट नहीं किया होगा। तो आप एक ज़मीन पे कैसे दो डाल सकते हो। मान लो कि बीपीसीएल ने आपकी लोकेशन पे निकाला और एचपीसीएल ने नहीं निकाला, लेकिन आपने बीपीसीएल और एचपीसीएल का दोनों का फॉर्म भर दिया और आप बीपीसीएल के ड्रॉ में नहीं आया और एचपीसीएल में ड्रॉ आ गया, लेकिन एचपीसीएल की लोकेशन आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसमें को आपको देख लेना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। पर आपका अगर आप ये देख लो कि आपके जिस लोकेशन पर जिस कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट निकाला है, आप वो वाला ड्रॉ ज़रूर शामिल होना उस वाले ड्रॉ में, और आपको ड्रॉ लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर मैं राजस्थान से हूँ और ग्रुप 1 से हूँ, पर लोकेशन पर सहकारी समिति वालों ने भी फॉर्म ग्रुप 1 में डाल दिया है, अब क्या होगा। देखो, सहकारी समिति ने डाला हो या गवर्नमेंट किसी फर्म ने डाला हो या आपने डाला, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप भी ग्रुप 1 में हो, वो भी ग्रुप 1 में है, जिसका ड्रॉ निकलेगा उसको पेट्रोल पंप मिलेगा। यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है कि गवर्नमेंट को सहकारी समिति वालों को मिल जाएगा या फिर कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ड्रॉ होगा, ड्रॉ का मतलब क्या होता है कि सबको समान अधिकार होता है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है और किसी का भी लग सकता है। ठीक है। सर मेरा ज़मीन तो पूरा हो जा रहा है बट स्क्वायर शेप में नहीं है। स्क्वायर शेप में नहीं है तो मैं आपका क्वेश्चन तो समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे ज़मीन का एक्चुअल डायमेंशन नहीं पता है, तो मैं आपको किस तरीके से जवाब दूँ। आप मेरे मेल पे आप अपना खसरा नंबर भेज दीजिए या फिर अपने ज़मीन का पेन से ड्रॉ करके भेज दीजिए, इस तरीके से है तो मैं आपको मेल के थ्रू कांटेक्ट करूँगा। सर एसटी कैटेगरी को ज़मीन एसटी ना कौन सी टाइप की ज़मीन चाहिए। एसटी कैटेगरी को ज़मीन एसटी ना कौन सी टाइप की ज़मीन चाहिए। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ। आप मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, बोल रहे हो कि एसटी कैटेगरी को किस टाइप की ज़मीन चाहिए। तो नॉर्मल सब लोगों को जो ज़मीन है उनके पास वैसी ही ज़मीन चाहिए, और उसमें अगर आपके पास ज़मीन है तो आप ग्रुप 1 में डाल रहा होगा फॉर्म आपने। अगर आपके पास ज़मीन नहीं थी या नहीं है तो एससी एसटी वालों को एक अलग से बेनिफिट था कि वो बिना ज़मीन के भी फॉर्म डाल सकते, तो वो ग्रुप 3 में डाला होगा आपने। सर लॉटरी के लिए फाइनल लिस्ट है या स्क्रूटनी। हाँ, देखो आपको मैंने मेल के थ्रू भी बोला था, लेकिन मैं ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सर ये जैसे मैंने आपको अभी लोकेशन पे दिखाया था कि 19 लोगों ने फॉर्म डाला है, तो उनका यही क्वेश्चन है कि ये 19 लोग फाइनल लिस्ट है या इसमें से भी कुछ स्क्रूटनी होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी के लिए फाइनल लिस्ट है, जब तक ड्रॉ नहीं होता। ड्रॉ के बाद कोई भी ड्रॉ के बाद फील्ड या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल होता है, तब वो एक और लिस्ट बनेगी और उसमें ग्रुप 1 वाले को ग्रुप 3 में डाल दिया जाएगा, फिर वो लिस्ट फाइनल होगी, फिर ड्रॉ होगा, फिर कैंसिल होता है तो फिर से सेम प्रोसीजर। तो अभी के लिए ये फाइनल लिस्ट है। आपके लोकेशन पर जितने लोगों ने ग्रुप 1 में या ग्रुप 2 में या ग्रुप 3 में डाला है, तो वो कंपनी उनको ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 कंसीडर करेगी और ड्रॉ का प्रोसीजर कंप्लीट करेगी। तो आज तक के लिए सिर्फ इतना ही, और अगली बार मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।